चैनल मैथ विनर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। दोस्तों, हम 16/2/3% को भिन्न में लिख लेते हैं। 16/2/3% बराबर होता है 1/6। अब सवाल में बोल रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। माना वो संख्या 6 है और 6 का 16/2/3% निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो बोल रहा है कि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो इस संख्या में हम इतना जोड़ देते हैं तब 6300 प्राप्त होता है। तो 6 और 1 7 रेशियो की वैल्यू दोस्तों दी है 6300। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 नहीं है 63, 900 हो जाएगी। तो हमें वह संख्या बताना है। तो वो संख्या हम 6 माने थे, तो अब 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 6 गुणे 900, 6 नहीं का 5400, 5400 रुपये आंसर है आपका। दोस्तों ये 16/2/3% की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 1/6 लिख दी है। मैंने पीछे आपको याद करवाया था। जिन दोस्तों को याद नहीं है वो ऐसे निकाल सकते हैं। 16/2/3% गुणा करेंगे, 16 48 49 50/3%, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, भाग दे देंगे, 50 दूनी 100, 1/6, 1/6 आ गया। यही तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, 16/2/3% बराबर 1/6। तो ये इसका आंसर 5400 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सवाल में बोल रहा है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14/2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। तो 14/2/7% को भिन्न में लिख देंगे जितना होता है। 14/2/7% बराबर 1/7 होता है, लिख दिए। अब बोल रहा है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14/2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। माना वो संख्या 7 है, माना वो संख्या 7 है, इसको माने वो संख्या, इसमें 14/2/7% घटा देते हैं तो इसका 14/2/7% 7 का 1 होगा। इतना घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। मतलब 7 में 1 घटा देंगे, मतलब 6 बचा। 6 रेशियो की वैल्यू 4800 दी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 4800/6, 6 8 48, 800 आ गई 1 रेशियो की वैल्यू। तो अब वह संख्या हमें बताना है, तो वो संख्या 7 हम माने थे। अब 7 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 गुणे 800 बराबर 7 8 5600। यही रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सवाल में बोल रहा है, यदि 8100 रुपये में से हम उसका 11/1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 11/1/9% की वैल्यू लिख लेंगे। 11/1/9% बराबर 1/9 होता है, पीछे बता चुका हूँ दोस्तों मैं। अब बोलता है, यदि 8100 रुपये में से हम उसका 11/1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। मतलब ये जो वैल्यू दी है ये 8100 रुपये दी है। 8100 रुपये के बराबर है 9 रेशियो बराबर करेंगे। 9 रेशियो बराबर 8100, तो 1 रेशियो बराबर 8100/9 काट देंगे। 9 नहीं है 81, 900 आ गया 1 रेशियो बराबर। अब क्या बोलता है, हम उसका 11/1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। मतलब 9 रेशियो में से हम 1 रेशियो घटा देंगे तो 8 रेशियो बचा और वही हमें प्राप्त होगा। तो हम 8 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 रेशियो बराबर 900 है,
तो 8 रेशियो की वैल्यू 8 से गुणा कर देंगे, 8 गुणे 900 गुणा करके लिख देंगे 72,700 रुपये। ये रहा आंसर आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दें तो वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? दोस्तों पहले हम 37.1/2% को भिन्न में लिख देंगे। 37.1/2% बराबर कितना होता है? 3/8 होता है। अब बोल रहा है यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दे तो वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? मानो वो संख्या 8 है, मानो वो संख्या 8 है, हमेशा नीचे वाली संख्या ही मानते हैं, वो संख्या 8 है। उस संख्या के 37.2% में 550 जोड़ दे। इस संख्या का 8 का 37.2% 3 होगा। सवाल में बोल रहा है 37.2% में 550 जोड़ दें तो वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाती है, मतलब वो संख्या खुद हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसमें कि 550 जोड़ने की बात कर रहा है, पर हमें 8 तक पहुंचने के लिए 3 में 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू 550 है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे 550/5, एक रेशियो बराबर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 गुणा कर देंगे 8 से। 8 रेशियो क्योंकि हम वो संख्या माने थे, तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें। लिखते हैं 8 गुणे 110 गुणा करके लिख देंगे 800 8 एकम 8, 8 एकम 8, 808 रुपये। ये रहा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इस सवाल को मैं 3 टाइप से बताऊंगा, 3 टाइप से। चलो पहली टाइप बताता हूँ जिसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। पहली टाइप वो है, उससे कम समय में आंसर आ जाता है दोस्तों पहली टाइप से। तो मैं चाहता हूँ कि आप यही टाइप इस्तेमाल करें। सवाल में बोल रहा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों परसेंटेज में किसी भी वस्तु पर कमी या वृद्धि करने पर हमेशा 100 पे की जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट टाइप, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, मतलब 30% की कमी हमेशा 100 पर की जाती है, तो 30% की कमी यहाँ पर 70 आ जाएगा। कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, बिक्री को 40% अधिक कर देंगे, बट्टे 100 कर देंगे, क्योंकि 100 पर घटाया बढ़ाया जाता है परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 0 चले गए, गुणा करेंगे 14 सत्ते 98। अब देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से घटा दो, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है। इसका मतलब दोस्तों 2% की कमी हुई, इससे विक्रय मूल्य पर 2% की कमी हुई, 2% की कमी। दोस्तों कमी जरूर लिखना है तुम्हें। ये रहा आंसर इसका। सेकंड टाइप दोस्तों जो मैं सेकंड टाइप बताने जा रहा हूँ, ये टाइप भी बहुत अच्छा टाइप है, इससे भी सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलो सॉल्व करते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 30% कमी, 30% को भिन्न में लिखेंगे, परसेंटेज हटाए 100, 0 काटें, 3/10 हुआ। तो क्या बोल रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, मतलब पहले फल का मूल्य 10 था, अब 10 का 30%,
3 हुआ। 30% की कमी करने पर 10 में 3 कम कर देंगे। अब मूल कितना है? 7 है। आगे क्या बोल रहा है? बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 40% को दोस्तों हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 2/5। 40% अधिक हो जाती है बिक्री, मतलब पहले बिक्री कितनी थी? 5। अब 40% अधिक हो गई है, 5 और 2 7 हो गई है, 2 बढ़ गई है। 10 × 5 = 50, गुणा करेंगे 7 × 7 = 49। इधर वाली पहले की वैल्यू आती है, इधर वाली अब जो वर्तमान वैल्यू है, अब की वैल्यू आती है। देखेंगे पहले 50 थी, पहले 50 मूल्य था, अब 49 हो गया है। मतलब कितना कम हो गया है? 1 कम हो गया है। 1 कम हो गया है। किससे कम हो गया है? 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2% की कमी आ गई। यहाँ से भी 2% आंसर आया। ये रहा आपका आंसर। सेकंड टाइप दोस्तों हो गया आपका। एक थर्ड टाइप है जिसे नेट परसेंटेज का फार्मूला कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है A+B + AB/100। ये फार्मूला होता है नेट परसेंटेज का। तो आप इसे कर सकते हैं, AB के मान रख सकते हैं। पर एक चीज़ है, इन सवालों में अगर कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगा के रखना पड़ेगा, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगा के रखना पड़ेगा। कर सकते हैं आप कर लेंगे कि मैं करके बता दूं? 2 टाइप तो मैंने बता दी हैं, आप कर लेना। ऐसे करना, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर -30 कर देना, 40% अधिक हो जाती, प्लस का 40 कर देना, प्लस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि कमी हो रही है ए में। 30 × 40/100 काट देंगे, आ गया -30 + 40, माइनस का 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, कितना हुआ? 42, माइनस का 42, माइनस का 42, माइनस का 40, आ गया माइनस का 2%, मतलब माइनस का 2% की कमी। ये रहा आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3 टाइप मैंने बता दिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? दोस्तों मैं इसको सिर्फ एक टाइप से बताऊंगा, 3 टाइप मैंने पहले बता दिए हैं। ठीक दोस्तों, चलो। यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर 120 हो गया। पानी की खपत 20% कम कर दी गई, 20 कम करो 100 से, 80/100/100 हो गया। काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, 12 × 8 = 96% आया, 96%। और 100 से घटा के देखेंगे, 100 से घटाएंगे 96 को तो 4% की कमी, 4% की कमी होगी कुल कर में। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत के लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर। ठीक दोस्तों, चलो करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए, 37.2% को कितना लिखते हैं? 37.2% बराबर 3/8 होता है। 37.2% की वृद्धि कर दी जाए मतलब पहले थी 8, पहले 8 थी, अब कितनी कर दी जाए? 8 × 3 = 11, 3 की वृद्धि कर दी जाए तो मतलब
11 कर दी जाए, और बोल रहा है वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। 20% बराबर 1/5 होता है। 20% की कमी कर दी जाए, माना 5 है पहले, 5 में 20% की कमी की गई तो कितना बचा? 4 बचा। 1 की कमी हो जाएगी 5 में तो 4 बचेगा। 5/4 गुणा करेंगे, काट देंगे। अगर इधर काट देंगे दोस्तों, 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। एक ही तरफ के नहीं कटेंगे, इधर उधर के कटेंगे दोस्तों, और कुछ कट नहीं रहा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, ये पहले और ये अब, ये वर्तमान है मतलब। तो पहले 10 था, अब 11 है, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 10 से बढ़ गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 10×100 10% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल पर। यही रहा